नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, राम मंदिर के कर्मचारी के घर 10 लाख मिले गोबर के ढेर में छिपाए थे। राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप में शनिवार को रुदौली के मीनापुर ठकुरन फगौली गाँव में छापेमारी की गयी। राम मंदिर में नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए टीम ने बरामद किए हैं। गाँव वालों का कहना है कि टीम में कुल 6 लोग थे, जिनमें 2 लोग पुलिस की वर्दी में थे और 4 लोग सिविल ड्रेस में थे। रुपए लवकुश के घर में बड्ढे बक्से और बाहर गोबर के घूर में छिपा रखे थे। गोबर हटाने पर ने रुपए बरामद किए हैं। गांव वालों का मानना है कि लवकुश को छापेमारी से पहले कुछ भनक लगी होगी, जिससे उसने आनन फानन रुपए गोबर के घूर में छिपा दिए। योगी बोले, अखिलेश की बेटी पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, बेटी होती है। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आजमगढ़ में शनिवार को कहा, बेटी होती है और उसका सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि FIR दर्ज करो। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया है। शनिवार सुबह कानपुर, अयोध्या, उन्नाव समेत 25 शहरों में बारिश हुई। वाराणसी में दोपहर 12:30 बजे तूफान आया, इससे होल्डिंग उड़ गई। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज परिसर में बारिश का पानी भर गया। जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती और बलिया में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। इससे पहले लखनऊ में सुबह 7:45 बजे अंधेरा छा गया, तूफान आया और झमाझम बारिश हुई। कौशाम्बी, गोरखपुर और उन्नाव में धूल भरी आंधी चली। आज 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 22 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। IMD के मुताबिक प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। 3000 से अधिक परिवारों को मिलेगा PM आवास। अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पक्के घर का सपना देख रहे 3000 से अधिक परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मानसूनी बारिश से पहले पात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा ने दूसरे चरण में 3500 पात्रों का सत्यापन कर बजट की मांग की थी। अब लाभार्थियों के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। तीनों नगर पालिकाओं और 4 नगर पंचायतों के 500 लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त पहुंच गई है। सीएम योगी ने 300 करोड़ DH की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। चिल्लूपार विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, 500 साल पहले जिस अयोध्या धाम में हम पीड़ित थे, साल दर साल बीतते गए लेकिन संघर्ष नहीं थमा। सीएम योगी ने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र को 300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दिया। इनमें 319 परियोजनाएं हैं। महुआ पार के गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 152.21 करोड़ DH की लागत से तैयार 122 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 143.25 कराध्यक्ष की लागत से बनने वाली 197 करोड़ DH की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सपा विधायक पर शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप। बलरामपुर के गैसडी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह उर्फ शैलू ने सपा विधायक राकेश कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। नगर स्थित UPT में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह आरोप लगाए। योगी की काल भैरव मंदिर में पंडित ने नजर उतारी। सीएम योगी शुक्रवार शाम 6 बजे काशी पहुंचे। सबसे पहले सीएम ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया और जलाभिषेक किया। इसके बाद काल भैरव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी वीरेंद्र मिश्रा और राजेश मिश्रा ने योगी की नजर उतारी। इस दौरान सीएम मुस्कुराते दिखे। सीएम योगी बोले, विदेशी ताकतों ने देश को कमजोर किया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे देश में लंबे समय तक यह धारणा रही है, भारतीय किसी काम के नहीं हैं और केवल विदेशी ही श्रेष्ठ हैं। विदेशी शक्तियों, वामपंथी विचारधारा और भारत विरोधी तत्वों ने देश के साथ ऐसा करने की कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। मऊ में भेड़ पालन पर 90% तक अनुदान, 5 लाभार्थियों का चयन करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में भेड़ पालन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को भेड़ पालन के लिए 90% तक अनुदान दिया जाएगा। जनपद में कुल 5 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर C. सिंह कुशवाहा ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक इकाई में 20 मादा और एक नर भेड़ प्रदान की जाएगी।
यूपी में 22 साल का फर्जी ब्रिगेडियर पकड़ा गया। 2 नकली एनएसजी कमांडो ड्राइवर रखे। शाहजहांपुर में 22 साल का एक युवक ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमते हुए पकड़ा गया। उसके साथ वर्दी पहने 2 एनएसजी कमांडो और एक ड्राइवर भी था। युवक को मिलिट्री पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके पास से फर्जी सेना का पहचान पत्र, नकली पिस्टल और सेना से जुड़े कई पेपर बरामद हुए हैं। ओपी राजभर बोले, अखिलेश के गढ़ को गढ़ बना देंगे, गोली चले या छर्रा। लोग आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, यानी यादवों का गढ़। लेकिन बताइए, क्या यहाँ सिर्फ यादव ही रहते हैं? यहाँ पर राजभर, निषाद, कोल, बिंद, पाल, प्रजापति, चौहान, ब्राह्मण और दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं। अगर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो 2027 में हम अखिलेश यादव के गढ़ को गड्ढी ही गड्ढा बना देंगे। यह बात सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने शनिवार को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कही। 17 साल से फरार 25,000 का इनामी बांग्लादेशी गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस और एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। थाना चिल्काना पुलिस और एटीएस सहारनपुर की संयुक्त टीम ने 17 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2009 से पुलिस और न्यायालय से बचकर अलग अलग राज्यों में छिप कर रह रहा था। उसके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र, फर्जी आधार कार्ड और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। लखनऊ का हिस्ट्री शीटर तारा सिंह बिष्ट चाणक्यपुरी से गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर और शातिर आरोपी तारा सिंह बिष्ट को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर शनिवार को लखनऊ में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक विरामखंड निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह की शिकायत पर जाँच के बाद जनवरी 2026 में गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। डीएम का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना ठगों से अलर्ट रहने की अपील की। हापुड़ में डीएम कविता मीना के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। यह घटना 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई है। इस फर्जी अकाउंट से डीएम के परिचितों को संदेश भेजकर हालचाल पूछा गया और जानकारी मांगी गई, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कानपुर देहात में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक की फोटो लगाकर स्कूटर का काट दिया चालान। कानपुर देहात में ट्रैफिक पुलिस की ई चालान प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ एक स्कूटर मालिक को ऐसे वाहन का चालान भेजा गया है जिसकी तस्वीर में मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है। इस घटना ने ई चालान व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। डेरापुर थाना क्षेत्र के कटेही गाँव निवासी ओम प्रकाश को हाल ही में 1,000 रुपए के ई चालान की सूचना मिली। जब उन्होंने ऑनलाइन चालान की जानकारी देखी तो वे हैरान रह गए। चालान उनकी विक्की/स्कूटर के नंबर पर जारी किया गया था, लेकिन चालान रसीद में संलग्न तस्वीर में एक मोटरसाइकिल दिख रही थी जिस पर 3 लोग सवार थे। नोएडा में प्रभारी मंत्री ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। केंद्र सरकार के 12 सालों कार्यकाल की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को आज लोक निर्माण राज्य व प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह विस्तार से बताया। ब्रिजेश सिंह ने कार्यकाल में किए गए कृषि, सड़क, रेलवे, एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। कासगंज में पुलिस ने 193 वाहनों का किया चालान। कासगंज में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए 2 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 193 वाहनों का चालान किया गया और 5,24,500 का शमन शुल्क वसूला गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देश पर चलाया गया। संत कबीर नगर में 78 पुलिस कर्मियों का तबादला। संत कबीर नगर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने विभिन्न थानों और पुलिस लाइन से कुल 78 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इन तबादलों में एक महिला उप निरीक्षक, 32 हेड कांस्टेबल, 27 कांस्टेबल, 3 महिला हेड कांस्टेबल और 13 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। सभी पुलिस कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। सोनभद्र में किसानों आदिवासियों ने जंगल बचाने को प्रदर्शन किया। सोनभद्र
क्षेत्र में शनिवार को सैकड़ों आदिवासी, वनवासी और किसानों ने प्रस्तावित ऊर्जा परियोजनाओं और जंगलों की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग भाजपा कार्यालय पर एकजुट हुए और अपनी आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा संचालित पेड़ है तो प्राण है अभियान के तहत आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने पर्यावरण और स्थानीय जनजीवन पर पड़ने वाले संभावित गंभीर संकट को लेकर चिंता व्यक्त की। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आने को लेकर अलर्ट। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में सोमवार को पड़ रही सोमवती अमावस्या पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं करवी नगर में भारी और मध्यम माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए विस्तृत रूट डायवर्जन योजना लागू कर दी गई है। मेरठ में दुकानदारों को मिले दुकान खाली करने के नोटिस। मेरठ में कई सड्डे छचकों को सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाया जा रहा है। इसी में सर्किट हाउस से साकेत चौराहे तक की सड़क भी बनाई जा रही है, जिसमें सर्किट हाउस के सामने निगम द्वारा लोगों को आवंटित की गई दुकानों को हटाने के नोटिस निगम द्वारा व्यापारियों को दे दिए गए हैं। अखिलेश यादव में शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार दोपहर आगरा पहुँचे। वे 2 दिवसीय आगरा दौरे पर हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचकर उन्होंने उनके देवते की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की। कल वे विजन इंडिया कार्यक्रम के तहत शहर के उद्यमियों और युवाओं से संवाद करेंगे। करोड़ों की धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार। सिकंदराबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी और संपत्तियों से जुड़े लेन देन में हेराफेरी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार मोहल्ला सराय झांझर निवासी संतोष कुमार यादव के खिलाफ सिकंदराबाद कोतवाली में धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा कंपनी निदेशक ओमवीर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। गोरखपुर में 3 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार बोलेरो में भरे थे। 30 पेटी बंटी बबली। गोरखपुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 12 जून की देर रात एक बोलेरो में 30 पेटी बंटी बबली देशी शराब और 1 पेटी किंग फिशर बियर लेकर जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर चौरी बदुरहिया के पास घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस ने तस्करों के पास से 4 एंड्रॉइड मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बोलेरो और अवैध शराब कब्जे में ले लिया। मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का नोएडा में होगा स्टेशन। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली से आगरा तक के रूट का अलाइनमेंट संबंधित प्राधिकरणों को सौंप दिया है। इसके साथ ही स्टेशन और ट्रैक की संभावित लोकेशन भी लगभग तय कर ली गई है। वृंदावन और अवध विहार योजनाओं के कमर्शियल प्लॉट का रेरा रजिस्ट्रेशन जल्द। आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने शनिवार को वृंदावन योजना एवं अवध विहार योजना का निरीक्षण कर विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। आयुक्त ने अवध विहार योजना में स्थित अवध शिल्प ग्राम परिसर के फूड कोर्ट, एम्फी थिएटर, प्रदर्शनी हाल, ग्रीन बेल्ट, पार्क के लिए चिन्हित स्थलों, निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर और दुकानों का निरीक्षण किया। साइबर ठगी के रुपयों से विदेश की सैर मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बरेली में साइबर ठगी के रुपयों से विदेश घूमा जा रहा था। हवाला कारोबार में लगाया जा रहा था। आरोपी युवक पहले साइबर ठगी करता था, फिर उन रुपयों से लग्जरी लाइफ जीता था। उसके महंगे शौक थे। वो अपना जिम भी चलाता है, जहां लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया है। ओवैसी का सालार गाजी की दरगाह से चुनावी शंखनाद। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं। ओवैसी 14 जून को बहराइच में एक बड़ी जनसभा के साथ अपने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करेगी। ओवैसी की यह सभा बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा क्षेत्र में शंकरपुर चौराहे के पास आयोजित होगी।
प्रभारी मंत्री बोले। अखिलेश की पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बदायूं में प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव की पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक ही परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता, जबकि सपा में परिवार से बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता। रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2,52,00,000 ठगने वाला आरोपी अरेस्ट। नवाबगंज में हनी ट्रैप में फंसाकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2.52 करोड़ DH की ठगी करने वाले एक और आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। बिजनौर के रहने वाले आरोपी के खाते में ठगी के 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले में अब तक यह चौथी गिरफ्तारी है। यूपी में अब कोई भी बच्चा पढ़ाई में नहीं छूटेगा पीछे। जुलाई से कैच अप शिक्षण अभियान शुरू करेगी योगी सरकार। अब परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं छूटेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के अनुरूप प्रदेश सरकार जुलाई से विशेष कैच अप शिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। इससे विद्यार्थियों के सीखने के अंतर लर्निंग गैप को भरना है, जो नियमित कक्षाओं के बावजूद अपेक्षित अधिगम स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गाजियाबाद प्रभारी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मिनिस्टर और गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों की उस यात्रा की बात कर रहे हैं जिसने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दी है। इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव। हालांकि बिजली कटौती के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साध ली। पेट्रोल पंपों पर वाहन को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं। पेट्रोल पंपों पर किसी वाहन को एक दिन में एक बार में 200 लीटर डीजल से अधिक नहीं मिलेगा। तेल कंपनियों ने राजधानी के सभी डीलर्स को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स रिटेल पंपों से डीजल की बिक्री नहीं करें। इसके पीछे तेल कंपनियों का उद्देश्य कॉमर्शियल वाहनों को एक साथ बड़ी मात्रा में डीजल बिक्री से रोकना है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इस आदेश का आम उपभोक्ताओं पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। फतेहपुर टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का वीडियो चालक ने पैसे पकड़वाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के बांदा सागर रोड स्थित जिंदपुर टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रकों से टोल कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर पैसे वसूलते हुए दिखा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आरटीओ प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। लखनऊ में काकरोच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ आयोजित काकरोच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स तैनात रही। सूत्रों के अनुसार 12 जून को हुई बड़े प्रदर्शन की घोषणा के बाद खुफिया विभाग ने तफ्तीश की तो चौंकाने वाले इनपुट मिले। पता चला था कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग शांति व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। इसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीडी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर से लेकर सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। सेठ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। उसी दिन सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। वे अभी उप सेना प्रमुख के पद पर हैं। उन्होंने 2 महीने पहले 1 अप्रैल को यह पद संभाला था। उप सेना प्रमुख भारतीय सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज आएंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों से करेंगे संवाद। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर छात्रों से बातचीत करने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज आएंगे। यहाँ वह छात्रों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और अनुभवों को सुनेंगे। कांग्रेस द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी देश के विभिन्न शहरों में छात्रों से मुलाकात कर पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और युवाओं के रोजगार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूपी में सितंबर से बढ़ सकता है आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय। प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 4
लाख आउटसोर्स कार्मिकों को बढ़ा मानदेय और अन्य सुविधाओं का लाभ सरकार सितंबर से दे सकती है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए पोर्टल अगस्त तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल तैयार होने के बाद पहले से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को प्रस्तावित बड़ा मानदेय व अन्य सुविधाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी। नई भर्तियां भी शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।